नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है, सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at certain rate of premium and to be redeemed at 10% premium। तो ये है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन। यहां पे प्रीमियम पे ही इशू भी किया जा रहा है और प्रीमियम पे ही रिडीम भी किया जा रहा है। तो यहां पे पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, statement of profit and loss was debited with rupees 2 lakhs. At what rate of premium these debentures were issued? तो पहले हम लोग ये समझते हैं एग्जैक्टली कि जो चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है। आइए देखते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स जो चैप्टर है, इसमें हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं। जो यहां पे आपका क्वेश्चन आ रहा है वो है इशूड एट प्रीमियम and redemption at premium। Now the question arises कि जब आपको प्रीमियम इशू पे मिलता है, वो आपके लिए होता है एक प्रॉफिट, एक इनकम होती है आपके लिए। बट जब आप प्रीमियम पे करते हो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये आपके लिए होता है एक नुकसान। अब इस लॉस को करना होता है राइट ऑफ। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री होती है वो होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। दैट इज, या तो आप यहां से निकाल लो आप अमाउंट इस चीज का, लॉस का, यहां से भरपाई हो जाए। अगर यहां पे अमाउंट नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम to loss on issue of debentures। तो ये होता है आपकी एंट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको खाली करना होता है, यूटिलाइज करना होता है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस। इसके बाद ही आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास पहुंचोगे। तो क्वेश्चन यहां पे ये बोल रहा है कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया है वो डेबिट किया है 2 लाख का। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो भी अमाउंट है लॉस का, दैट इज मच मोर देन योर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आपको इनिशियल लेवल दैट इज इशू पे मिला था। तो यहां पे इसके कहने का मतलब ये है कि यहां पे आपने 2 लाख रुपए डेबिट किए हैं। यहां पे 10% का रिडम्पशन पे प्रीमियम है। 10% के प्रीमियम का रिडम्पशन मतलब 50,000 के डिबेंचर्स थे इनटू 100, दैट विल गिव यू 50 lakhs के डिबेंचर्स आप 10% पे रिडीम कर रहे हो, दैट इज 5 lakhs। जब आप 5 lakhs पे रिडीम कर रहे हो तो लॉस कितना हुआ होगा 5 lakhs का, जिसमें से 2 लाख रुपए आपने कहां से निकाले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने निकाले होंगे 3 लाख रुपीज। मतलब कि जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा तो आपने 3 लाख रुपए के प्रीमियम पे किया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कितना परसेंटेज है एट द टाइम ऑफ इशू। तो आपने 3 लाख रुपए कमाए फॉर इशूइंग द डिबेंचर्स ऑफ 50 lakhs। तो इसका आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो दैट इज जितना आपने प्रीमियम कमाया अपॉन द
इशू प्राइस दैट इज द फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे आपका आ जाएगा 6%। तो मतलब कि आपने इशू किया था एट 6% प्रीमियम और आप रिडीम कर रहे हो एट 10% प्रीमियम। तो यहां पे जो इसका आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे इन दी नेक्स्ट वीडियो।